कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जा रहे हैं, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला सबकी कमाई में बरकत डाले। आज फिर मैं छत पे हूँ, सुबह से आके बैठी हुई हूँ, तकरीबन घंटा होने लगा है। नाश्ता कर लिया था मैंने और कासिम साहब ने आज इकट्ठा बैठ के नाश्ता किया, डबल रोटी अंडा खाया था। टमाटर हैं, इसको मैं लगाने लगी हूँ अब, क्योंकि मैंने रेत भी मंगवा ली है। कासिम साहब सुबह दे के गए हैं, रेत भी दे के गए हैं, मिट्टी भी है, साथ ये भी है। अब मैं इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया, मिट्टी क्योंकि मेरे पास कम है अभी फ़िलहाल, मैं मिट्टी का कुछ नहीं ज़्यादा कर रही, मिट्टी मंगवाऊँगी इंशाल्लाह ताला। ये देखिए ये बिल्कुल सूख गए हैं, आपको देखने से पता चल रहा होगा, आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, ये बिल्कुल सूख गए हैं। सिर्फ एक दिन की धूप लगी है इनको, एक दिन की, पूरे दिन। और ये जो चीज़ थी जो बनी हुई थी, इसके नीचे से निकलता है गाढ़े रंग का एक पानी, वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, बर्तन में डालते जाते हैं, उसके नीचे सुराख होते हैं, नीचे कोई बर्तन रख लेते हैं, वो जब गलना शुरू होता है ना, गल के उसका पानी नीचे गिरना शुरू होता है, वो पानी बोतलों में डाल के रख लेना। तो आप इस तरह की बड़ी बाल्टी लेते हैं ना, वो भर लें और एक कप वो उस पानी का उसमें डाल के ना, तो आप ये बाल्टी भर के पानी अपने पौधों को लगा सकते हैं। लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, वो स्मेल नहीं बर्दाश्त होती। मेरे बच्चे बिल्कुल इस चीज़ को नहीं पसंद करते। ये मैंने कल का यहाँ पे रखा हुआ है ना, इसके नीचे जो पानी था वो पानी सारा इसके अंदर जज़ब हो गया है। ये देखिए कितना ज़्यादा ये खुशक भी हो गया। कासिम साहब को कह के ना, आज फ़ोन करूँगी उन्हें, लाइट हमारी सुबह से चली गई हुई है, आज उन्हें मैं फ़ोन करूँगी, उनको कहूँगी कि वो स्टिक लेकर आए, स्टिक लाएंगे ना तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखाऊँगी। देखें बिल्कुल पानी इसके अंदर जो सा है ना, वो खुशक होना शुरू हो गया, सिर्फ एक दिन की धूप से। 2 दिन इसको और धूप लगेगी, इसको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। मेरे बाकी जो सी इस बाल्टी में और उस ड्रम में भी जो सी चीज़ें थी वो भी मैंने सारी यहाँ पे फेंक दी थी। अब मैंने इसके लिए मिट्टी तैयार करनी है, और इसको जब भी आपने टमाटर के पौधे को लगाना है ना, इसको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और सबसे ज़्यादा और अच्छी चीज़ है इसमें कैल्शियम के लिए अंडे के छिलके। आप अंडे इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने ये लगाए है ना, ये वाला पौधा लगाया है टमाटर का, आपने अंडे जो से उसके छिलके 2 दिन 3 दिन 4, अगर आपने 12 या 6 अंडे एक ही दिन में इस्तेमाल कर लिए हैं ना, तो उनके छिलकों को पानी में डाल लें और उसको बॉयल कर लें। क्वांटिटी आप 1-1.5 लीटर पानी डाल लें और उसको बॉयल कर लें। थोड़ी देर वो बॉयल होगा, उस पानी को आप सेव कर लें, और वो जो छिलके हैं ना, उनको उसी पानी में थोड़ा सा उसका पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लें। अगर आप ग्राइंड करके डालेंगे तो वो जल्दी, क्योंकि पाउडर जो सा होता है ना, वो जल्दी असर दिखाता है बनिस्बत उसके कि एक आप साबुत गोली खाते हैं तो वो मैदे में जाके आराम से घुल के इस्तेमाल होती है। लेकिन जब एक कैप्सूल खाते हैं, वो जाके अंदर जैसे ही वो खुलता है तो उसी वक्त वो अपनी दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर हमने पाउडर डाला होता है। इसी हिसाब से अगर आप सिर्फ अंडों के छिलके और अंडों का बॉयल एग का पानी जो है वो ठंडा करके वो इसको लगाते रहेंगे ना, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बोतलों में नीचे सारा इसका ये चीज़ें डाली थी और ऊपर मैंने मिट्टी लगाई थी, ये सारी चीज़ नीचे जाके मिट्टी नीचे जाना शुरू हो गई है। मेरी उस बोतल है, वो वाली बोतल है ना, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी। उस बोतल के अंदर ना तकरीबन सारा वो जो ये था ना मटेरियल, वो सारा नीचे बैठ के और दरमियान में वो जगह खाली हो गई है। अब मुझे उसको भी रीफ़िल करना पड़ेगा, उसको रीफ़िल करके वो भी मैं आपको, उससे पहले मैं बोतल भी आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर दिखाऊंगी। अब मैं पहले इसके अंदर यहाँ पे ये डालूंगी, उसके बाद मैं रेत डालूंगी, फिर मैं मिट्टी डालूंगी। रेत मैं इसलिए डालने लगी क्योंकि मेरे पास मिट्टी कम है, रेत और ये मिलके बहुत अच्छा जो है ना इसका रिजल्ट आएगा। ये देख लें, इसके अंदर मैं हर चीज़ डाल रही हूँ, माल्टों के छिलके भी हैं, अंडों के छिलके भी हैं, गले सरे टमाटर भी हैं आपके पास, कोई गली सरी सब्जियां भी हैं, उनको भी आप इसी तरीके से रख दें, धूप में रख के। अगर आपने इसके अंदर डालना है ना, अगर आपने मिट्टी डालनी है ना, तो आप उसी वक्त नीचे वो उसकी लेयर लगा के ना, ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालें, फिर लेयर लगाएं, फिर मिट्टी डालें। इस तरीके से ना बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़
जाएगा। रेत भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, रेत भी बस मैं नॉर्मल सी ही डालूंगी। वो भी इसलिए मैं रेत डाल रही हूँ क्योंकि ये बैठता है ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं फिर नीचे को बैठेगा। और जब ये नीचे बैठना शुरू करता है ना, इसके साथ आप जाहिर बात है आपने ऊपर खाद डालनी है, ऊपर मिट्टी डालनी है। जब आप उसकी गोडी करते हैं आपको लगता है कि ये चीज़ कम हो गया। मेरे आप वो वाले देखेंगे ना गमले, उन गमलों की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा नीचे चली गई है क्योंकि उसके अंदर भी मैंने इसी तरीके से डाल के ना ये चीज़ें तो मैंने ये किया हुआ था। आधी से ऊंची बाल्टी मैंने इन चीज़ों की डाल के ना, उसके बाद ऊपर मैंने मिट्टी डाल, मैं डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। इस बाल्टी में मैं ये 3 प्लांट्स लगाऊंगी। ये देखें इस तरह एक मैंने तकरीबन 1 उंगली का 3 इंच का सुराख किया है, उसके अंदर इसको डाल दिया। ये तकरीबन ये जो सा इसका आखिरी पत्ता है ना, ये वाला, इस पत्ते तक मैं इसको नीचे डिप करके लगा रही हूँ। और ये तकरीबन इतना ही डीप होके लगेगा। इसमें मैंने पानी भी लगा दिया, इसमें मैंने चीज़ें भी। इसी तरह मैं अपने ये प्लांट जो से है ना 3 बाल्टियों में लगे या जितनी भी बाल्टियों में लगे, एक मैं उसके अंदर भी लगाऊंगी, एक उसके अंदर भी लगाऊंगी, वहाँ पे भी एक एक लगाऊंगी। ये लगाते हैं, उसके बाद इसको छोड़ते हैं। और जो मैंने आपको खाद दिखाई थी ना, वो खाद देख के मैंने इसके अंदर भिगो दी है। 2 मुठ मैंने लेके ना इसके अंदर भिगो दिया। ये कल तक इंशाल्लाह ताला इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। कल मैं फिर इन पौधों को ना ये थोड़ा थोड़ा पानी लगाऊंगी। अभी आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में मिट्टी बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी, लेकिन मैं उसी वक्त इसके अंदर और मिट्टी नहीं डालूंगी। मैं मिट्टी इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डालूंगी। और इसका वज़न भी देख लें, मैंने बाल्टी उठाई है, इतना ज़्यादा वज़न नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर बाकी चीज़ें डाली। अगर आप अपने ऊपर प्लांटिंग कर रहे हैं ना, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दराज से भी मिलती है, आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं। वो कोकोनट का जो सा बरूदा होता है ना, वो मंगवा के ना, अगर वो अपनी मिट्टी के अंदर आपने हाफ वो डाल दिया, हाफ रेत डाल दिया, हाफ मिट्टी डाल दिया ना, तो इससे भी हल्का इसका वज़न हो जाएगा। उसके बाद जो आप ये चीज़ तैयार करते जा रहे हैं वो बीच में डालते जाए, उससे भी आपकी छत के ऊपर वज़न जो है ना वो बहुत कम डलेगा। लोग तो यहाँ तक करते हैं कि अगर उन्होंने ये टैंकी होती है ना उनकी, अगर वो ख़राब हो गई है, पुरानी हो गई ना, तो उसको काट लेते हैं। काट के ना उसके नीचे ना बाज़ार से ला के, मंडी उनके घर के नज़दीक है या नहीं है ना, वो मंडी से मंगवाते हैं। वो ये ज़ाया हुआ ये पड़ा नहीं होता, ये सारा कुछ, ये टमाटर प्याज वगैरह सारा कुछ वो बिछा के नीचे उसके ऊपर वो डालते हैं, रेत डालते हैं, उसके ऊपर वो डालते हैं गाय का गोबर डालते हैं, ये सारी चीज़ें डाल के ना, उसके बाद उसके ऊपर 3 से 4 इंच तक ना मिट्टी डाल के ना, तो फिर उसके अंदर प्लांट्स लगाते हैं। उससे भी आपकी छत के ऊपर वज़न बहुत कम पड़ता है। आज मैंने लगाया, आज मैं इनको पानी काफ़ी ज़्यादा दूंगी। मैं कह रही थी कि पानी 1 हफ्ते के बाद दोबारा मैं दूंगी। मैंने पिछले दिनों जब ये तकरीबन 5 से 6 दिन पहले मैंने इसके अंदर जब ये डाला था, खाद को डाला था, उसके बाद मैं इसके अंदर 2 बार पानी दे चुकी हूँ। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, इसके अंदर अच्छी तरह पानी लगाते जाएंगे और इसको साइड पे रखते जाएंगे। उसके बाद फिर मैं इनको इकट्ठा लगा के ना इनके ऊपर अलहदा दुपट्टा दूँगी। इनको हो सकता है मैं इसी जगह पे, यहाँ पे साइड पे कहीं पे लगा दूँ। मैं आज ऊपर ही थी, ऊपर ही लेटी हुई थी चारपाई के ऊपर। बेटी ऊपर आई है, उसने सारी जगह साफ करवाई है। पौधे सारे लगा रही हैं मैंने। ये देखिए छोटे पौधे जो से थे मैंने ये छोटे गमलों में तीनों में लगा दिए हैं। बड़े पौधे जो से थे मैंने बड़े तीनों पे लगा दिए हैं। 1 2 के 3 पौधे मैंने इसमें लगाए हैं, 2 मैंने उसमें लगाए हैं और 2 मैंने इसमें लगाए हैं।
मैंने सारे पौधे लगा दिए हैं। अगर इसमें से 7-8 पौधे भी चल गए ना, और अगर ये उससे पूछा तो उससे कहा था हाइब्रिड फीड है, ये है बीज है इसके, जल्दी ये ग्रोथ करते हैं और अच्छा फल देते हैं। अगर तो ये वही पौधे हुए तो फिर तो तकरीबन अगर 2 बाल्टियाँ भी मेरी चल गई ना, दोनों में 8 हैं पौधे। अगर ये बड़े हो गए ना तो फिर मुझे इनको शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी जगह पे। इनमें से अगर 2-2, 3-3 भी चल गए ना तीनों बाल्टियों में से, तो आप यकीन करें कि पूरे साल के टमाटर देके जाते हैं। इसके बाद अब मैंने हरी मिर्चें लगानी है, धनिया लगाना है, चुकंदर लगानी है, और लाल मूली में और लेकर आएंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी यार लाल मूली, अब तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी मूली, या 1 हफ्ते के बाद कि देखिए माशाल्लाह किस तरह मूलियाँ जो सी है ना बन गई हैं। बेटी ने बनाई है दाल चावल। ये मैंने बोतलों में लगाए थे, ये नज़दीक करके दिखाए बेटी आपको। ये नीचे का ये हिस्सा सारा खाली हो गया, नीचे जितना भी वेस्ट था ना सारा नीचे बैठ गया, और ये ऊपर है। इसको मैं नीचे अभी इसलिए नहीं धकेल सकती क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास मिट्टी नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए उतारा है। इस सब बोतलों में इसी तरह ही वेस्ट है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। बस हम और इन बोतलों में जब आप कोई चीज़ लगाते हैं ना तो आपको ज़्यादा पानी भी नहीं देना पड़ता, कम पानी देना पड़ता। गर्मी की वजह से ना प्लास्टिक के अंदर भर जाती है नमी। इसके अंदर नमी अगर आपको नज़र नहीं आ रही हो कि मुझे साफ नज़र आ रही है, छोटे छोटे दाने हैं पानी के इस सारी जगह पे। ये देखिए, ये भी देखिए, ये सारी जगह पे ना पानी है सारा, ये ज़्यादा इसके अंदर नमी है। इसी तरह बाकी बोतलों में भी नहीं, बाकी बोतलों में भी है। ये मैंने लगाए थे, छोटे छोटे पौधे लगाए थे, इसमें पानी भी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता इसको। हफ्ते में 2 बार 3 बार हम पानी लगा रहे हैं। सर्दियों में रोज़ाना भी लगाए, ये तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद लगाए। अब मैंने ये जिस तरह ये जो से सारे हैं ना पत्ते इधर उधर से सारे पत्ते इस तरह के उतार के ना, मैंने सारे पत्ते छोटे छोटे काट लेने हैं। काट के ना तो मैंने ये टमाटर जो सा लगाया है ना सारे इसके अंदर लगा देने हैं, क्योंकि एलोवेरा जो है ना वो भी आपके पौधों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करता है। खाना खाया था तो मैंने बेटी को कहा, मैं कहा चाय बना के ले आओ, चाय बना के लाई है। अभी तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम है, 3 बजे या 4 बजे लाइट आएगी तब मैं नीचे जाऊंगी ऊपर। और आप बड़ा मज़ा आ रहा है, ऊपर धूप कभी ज़्यादा लगती है। आपने देखा होगा दुपट्टा ले लिया और यकीन करें लोन का सूट पहनने को दिल कर रहा है। इसको यहाँ बैठ के लोन का सूट पहन के आराम से बैठो। ये जो सा है ना ये भी मोटा लग रहा है कपड़ा। आज जिन बहन भाइयों ने चाय पीनी है, इलायची और सौंफ वाली चाय है, किनको पसंद है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि किस किस को पौधे लगाने पसंद है। मैं आप लोगों को शुरू से पौधे लगाने बता रही हूँ। अगर आप एक छोटे से गमले में भी लगाना शुरू करें ना तो एक गमले से कितने आप गमले बना सकते हैं। आप देखिए मेरे पास मिट्टी बहुत कम है, मैंने एक ये वाली बाल्टी भर के रेत मंगवाई है, बीच में मैंने वो सारा वो देख लो उधर से सारी जगह साफ़ हो गई है, थोड़ी सी रह गई है बस। वो रेत मिट्टी और ये चीज़ मैंने मिक्स करके ना सारा कुछ इसमें इन सब में डाल के तो मैंने इनमें पौधे लगा दिए। बाकी जो सी बची है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। जो खुशक होती जा रही है ना वो मैं इसके अंदर डालती जा रही हूँ। वो जो पीछे है मिट्टी उसको 3 से 4 दिन लगेंगे, और ये जो आगे वाला है उसको कल तक ये और ज़्यादा खुशक हो इसको भी मैं इसके ऊपर डाल दूँ। जब ट्राई करके आप डालेंगे ना तो फिर आपका बिल्कुल भी इसमें वो चीज़ नहीं बनेगी। अगर आप वो खाद बनाना चाहते हैं जिसकी स्मेल, उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो ये खाद बनाते हैं। मैं जब सब्ज़ासार में थी ना वहाँ जगह भरी थी, मैं ऊपर छत पे बना लेती थी, बच्चों को नहीं मैं छेड़ने देती थी, वो मैं खुद ही ध्यान रखती थी। अगर किसी ने ये पूछना है मुझसे कि वो किस तरीके से बनाते हैं खाद, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊँगी कि वो खाद भी कैसे बनाते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा थे ना मैंने सारे उतार लिए एलोवेरा के। अब मैं तकरीबन इनको सबको जो सा है ना इसके अंदर बिखेर दूँगी। ये देखिए मैंने इतने पीस, कोई छोटा पीस है कोई बड़ा पीस है, काट लिया है। मैं इस तरीके से पानी इसके अंदर ना लगाती जा रही हूँ, ऐसे करके ना ज़रा पानी ज़्यादा है ना इसमें तो ये अंदर की तरफ जाते जा रहे हैं। मैं ये इसलिए लगा रही हूँ कि ये जो सा है ना मिट्टी के अंदर थोड़ा सा जाए ताकि मिट्टी के अंदर की तरफ इसका जो सा है ना
अगर मैं ऊपर रखूँगी ना, पानी ऊपर डालती रहूँगी ना, ऊपर से खुशक होके ये कर जाएंगे। इस तरह थोड़ा सा मिट्टी के अंदर घुसा दूँगी ना, तो उससे ना इनको फंगस वगैरह भी नहीं लगती। तो मैं सब के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि मैंने जब ये मिट्टी स्टार्ट की थी ना, तो मैंने मिट्टी में भी डाला था। तो एलोवेरा के पत्ते जो से ना काफ़ी ज़्यादा हो गए हुए थे। चाहिए मैं वैसे ही लगा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके अंदर ही लगाना है। ये तो मैं वैसे बैठी हुई थी तो मैं इसके अंदर करती जा रही थी। आप इसको बस इसके अंदर रख दें, मिट्टी के अंदर। और जब आप इसके ऊपर पानी देते जाएंगे, इसका जो सा वो है ना, वो चीज़ जो इसके फ़ायदे हैं सारे। एलोवेरा के बारे में कौन नहीं जानता, ये किस किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लोग ये कीमे में भी पका के खाते हैं। मैं एक जगह पे मेरी रहाइश थी, तो वहाँ सामने वो माल के मकान रहते थे, तो वहाँ उन्होंने ना मेरे घर एलोवेरा लगा हुआ था। मेरे एलोवेरा शुरू से ही मैंने बहुत ज़्यादा लगाया है। इसका एक ही बस पौधा आप लगा लेना, तो 1 साल में आपको संभालने नहीं संभाला जाएगा, इतना ज़्यादा ये हो जाता है। तो वो मुझे उन्होंने आके कहा था, कहते कि मेरे अब्बू को ना जोड़ों की तकलीफ़ है, तो वो कीमे में ना एलोवेरा डाल के खाते हैं। तो हमें बाज़ार से पौधा खरीद के लाना पड़ता है, तो वो बाद में ख़त्म हो जाता है पौधा। तो मैंने उनको कहा, मैंने तो एक से इतने ज़्यादा किए, आपका कैसे ख़त्म हो जाता है? तो वो मुझसे लेके जाते होते थे। इस अभी तो इसकी ये टहनियाँ छोटी हैं ना, मेरा इतना चौड़ा और इतना इतना बड़ा उसकी टहनी होती थी, क्योंकि ये छोटी जगह पे लगा। साथ मैंने लगाए इसके ऊपर छोटे पौधे। बड़े पौधे मेरे पास पीछे वाले घर में थे, वहाँ से ये छोटे पौधे उतार के लाई थी। बड़े पौधे जो से थे ना, वो मेरे सामने रहाइश पसीर थे, उनको मैंने दे दिया था। मैंने उनसे पूछा था, उनका दे दिया, तो मैंने उनको दे दिया था। जितना बड़ा पत्ता होगा उतना ज़्यादा भी इसमें से एलोवेरा निकलेगा। अब ये जो पत्ता खुशक है, इसमें से कम निकलेगा। ये जो पत्ता मोटा है, इसमें से ज़्यादा निकलेगा। तो वो मुझसे लेके ना, तो वो कीमे में बना के तो अपने अब्बू को खिलाती होती थी। मुझे इस वजह से याद है। और मेरी आंटी जो सी है ना, मेरी खाला के घर एलोवेरा होता ही नहीं है। इतनी बार उन्होंने ला के लगाया है, उनका एलोवेरा ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है ऐसे। तो वो भी एलोवेरा कच्चा खाती है, मतलब इसको धो के ऊपर नीचे से उतार के, बीच से जो गुद्दा होता है ना, वो पानी के साथ निकलती है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। स्किन के लिए भी अगर आप खाते हैं, तब भी ये आपके बालों से लेके आपकी स्किन तक हर चीज़ का को फ़ायदा पहुंचाती है। आप बालों पे लगा लें, आप चेहरे पे लगा लें, आपको ये इसका भी फ़ायदा होता है। तो इस वजह से एलोवेरा मेरे घर ख़त्म नहीं होता। जिस वक्त मेरी बच्चियों का जुनून आता है ना, तो वो बड़े बड़े पत्ते निकाल के भी, में से गुद्दा निकाल के ग्राइंड करके रख लेती हैं। फिर वो इस्तेमाल करती रहती हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। जब वो ख़त्म होता है, उतनी देर तक नए पत्ते आ जाते हैं। तो जब मेरा होता है, मैं जब किसी वक्त बैठी होती हूँ, तो मैं इसका हिस्सा उतार लेती हूँ। उतार के ना उसको दरमियान में से 2 करती हूँ। उसके बाद फोग लेके ना उसके साथ उसके अंदर सुराख करती रहती हूँ। उसके बाद मैं अपनी पूरी चेहरे पे, मैंने जहाँ जहाँ मैंने पूरे बाजू मेरे जितने हो, मेरे पाँव में हर जगह पे ना मैं इसको मार लेती हूँ। उसके बाद 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जाके मैं मुँह हाथ धो लेती हूँ। आप नहीं भी धोएंगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस वक्त आप धोएंगे ना, आपके चेहरे पे अलग शाइनिंग होती है। मैं ग्लिसरीन वगैरह भी मिक्स करके रखती हूँ इसको। अगर मैं बनाऊँगी तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर बताऊँगी। अभी तो बच्चियाँ वैसे ही इस्तेमाल कर रही हैं। अगर कोई चीज़ बनाऊँगी तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर बताऊँगी। 4 बजे लाइट आई है। 3:30 बजे मैं और मेरा बेटा ऊपर ही बैठे हुए थे। हम लोग 3:30 बजे नीचे आए हैं। आधा कप आपने पीनी है चाय? आधा कप है ना। सब चाय बनाने लगा बेटा। वो पूछ रहा था कितनी कितनी चाय पीनी है। अभी तो फिलहाल अमरूद खा रहे हैं। आधा घंटा लगेगा चाय बनने में, क्योंकि हम हल्की आंच पे रख देते हैं। तकरीबन आधा घंटा पकती रहती है, उसके बाद हम चाय पीते हैं। अब बेटी ने अमरूद दे दिए हैं। खाना सुबह का नाश्ता भी मैंने 8 बजे कर लिया था। खाना भी मैंने 1 बजे खा लिया था। 1:30 बजे मैंने चाय भी पी ली थी, 1:30 पौने 2 बजे। अब 4:45 का टाइम हो रहा है। दिल कर रहा था कुछ खाऊं। बेटी ने अमरूद ला के दिए हैं, और बेटे की दाढ़ में बड़ी तकलीफ थी,
कल कासिम साहब वहाँ लेके गए थे, आपको बताया, उसने कहा कि दाढ़ निकलवाए ना, दाढ़ डेड करवा लें, बच्चा छोटा है अभी, तो अभी आप दाढ़ ना निकलवाएं उसकी। अब 1 तारीख को उन्होंने बुलाया है, तो स्वेलिंग अभी है, वो कह रहे थे 2 दिन लगेंगे स्वेलिंग ख़त्म होने में। बस आपने दुआ करनी है, अल्लाह पाक उसे जल्दी से तंदुरुस्ती दे दे। फिर आज वो गया ही नहीं, अकेडमी भी नहीं गया, उसके दाढ़ में दर्द थी, कह रहा था भी दर्द है। आज तो मैं ऊपर अपनी छत के साथ ही लगी रही हूँ, झाड़ू भी लगाया मैंने, बच्चियाँ नीचे थी, गैस सॉरी जी लाइट आ नहीं रही थी, कोई सोया हुआ था, कोई नीचे का काम कर रहा था। अब लाइट आई है तो मोटर भी चलाई है, बाकी पानी वाला काम सारा अब वो करेंगी। मैं चौकी पे बैठी हुई थी, चौकी पे बैठ के अपने इर्द गिर्द मैंने सारी जगह साफ कर दी। मुर्गियों चूज़ों को भी, सॉरी जी, चिड़िया और कबूतरों के लिए भी मैंने वहाँ पे चावल वगैरह डाल दिए, पानी भी रख दिया। और मेरा आज का व्लॉग भाई यहाँ तक ही था। आपने मेरे बेटे के लिए ज़रूर दुआ करनी है, अल्लाह जल्दी इसको सेहत तंदुरुस्ती दे। दुआ में याद रखा करें, प्यार सा कमेंट कर दिया करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल आपसे एक अच्छी और प्यारी वीडियो में। और आज की वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने आज आपको दिखाया है कि मैंने ऊपर छत पे पौधे कैसे लगाए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।